अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुमताज़ और आज मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का मैंने सोचा है कि मैंने जिस मोटिव से अपना ये वीडियो बनाया है उसको मैंने इलाबरेट नहीं किया क्योंकि शायद वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना आज हम सदका जारिया के ऊपर बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सदका जारिया होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज सदका जारिया। तो सदका जारिया वो होता है, सदका का मतलब होता है चैरिटी और जारिया का मतलब जो कि कॉन्टिन्यूस होता है, ऑन गोइंग होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई चैरिटी करते हैं, हमने किसी भूखे को खाना खिलाया फॉर एग्जाम्पल, तो वो हो गया सदका। ठीक है, कोई परेशान है, हमने उसको कुछ पैसे दे दिए अपनी तरफ से जो हमसे बन सकता था, वो हो गया सदका। और किसी को प्यास लगी थी, उसको हमने थोड़ा मतलब पानी पिला दिया, वो भी सदका हुआ है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें सदका होती है। दूसरों की किसी भी तरीके से हेल्प करना, इवन अगर आप किसी से स्माइल करके बात करते हो तो वो भी एक सदका होता है। तो इसके अलावा अगर आप किसी की बातें सुन रहे हो, कोई आपसे कुछ शेयर करना चाहता है, कोई परेशान है, आप उसकी बातें सुन रहे हो, तो वो भी एक तरीके का सदका है। तो देखिए हमारा दिन कितना आसान है, हम कितने छोटी छोटी चीजों पे सवाब कमा सकते हैं, रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं। तो जैसे कि हम बिजनेस में सोचते हैं कि हम कैसे थोड़ा सा इन्वेस्ट करके हम ज्यादा रेवेन्यू कमाएं, कैसे एक लिमिटेड अमाउंट में हम खर्च करके जितना भी हमारे पास है उससे हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करें, कैसे हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो इसी तरीके से हमें दीन के मामलों में भी सोचना चाहिए। हाँ, सदका करना चाहिए, पर हमें कहीं ना कहीं अगर हमसे हो सके तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जो कि सदका जारिया बन जाता है। जब एक पर्सन जो है मर जाता है या अल्लाह के पास चला जाता है, तो उसके बाद भी, उसके मैयत के बाद भी उसका सवाब जो है उनको मिलता रहता है, इसलिए इसको सवाब जारिया कहते हैं। तो हम सदका जारिया के लिए क्या कर सकते हैं। सदका जारिया 3 तरह की होती है बेसिकली, जितना मुझे नॉलेज है। अगर आप लोगों को कुछ भी पता है कि इसमें और क्या क्या मतलब ऐड कर सकते हैं, हम क्या क्या एडिशन हो सकते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में जो है ऐड कर दूंगी। तो सदका जारिया 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा कि जब हम कुछ क्रिएट करवाते हैं, कुछ बनवाते हैं, जैसे कि कोई मस्जिद बन रही है, तो हमने उसके लिए कुछ भी पैसा खर्च किया। जरूरी नहीं है कि आप पूरी मस्जिद बनवाओ खुद से, बल्कि अगर आपने 100 रुपए भी, उस मस्जिद बन रही है उसमें 100 रुपए भी अगर आपने खर्च किए हैं, और मस्जिद तो ये नहीं है कि आज आपने खर्च किया और कल नहीं रहेगी, तो जब तक वो मस्जिद रहेगी, जब तक उसमें नमाज पढ़ेंगे लोग, जब तक उसका फायदा उठाएंगे, तो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा इंशाल्लाह। दीनी नॉलेज भी जरूरी है और दुनियावी नॉलेज भी जरूरी है। तो अगर कोई स्कूल बन रहा है तो उसमें भी अगर हम कुछ भी डोनेट कर सके या किसी तरह से भी हेल्प कर सके, जरूरी नहीं है कि पैसे की फॉर्म में ही हेल्प कर पाए। आपके पास पैसे नहीं है, अल्लाह ताला उसको नहीं पूछता, अल्लाह आपकी नीयत देखता है। तो अगर आप कुछ अलग तरीके से हेल्प कर सके, बनने में कोई मुश्किल आ रही है, आप किसी से अप्रूव करवा सके उसको, या फिर आप मस्जिद बनवाने में हेल्प नहीं कर पा रहे, मस्जिद बन चुकी है, मस्जिद के और भी सामान होते हैं, स्कूल के और बुक्स होती हैं, बहुत सारी एडिशनल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी होते हैं, अगर उनमें से कुछ भी आप ऐसे में खर्च कर रहे हैं जिससे जो है क्या कहते हैं वो चीज़ अच्छे से ऑपरेट कर पा रही है, उसका लोगों को फायदा पहुंच रहा है, तो उसका भी इंशाल्लाह आपको जरूर सवाब मिलेगा। तो जो गरीब है, जो पैसे खर्च नहीं कर सकते या जिनकी पहुंच इतनी नहीं है, वो क्या करें। अब गरीब लोगों के पास तो इतना खर्चा नहीं होता कि वो अपने एक्सपेंसेस भी निकाले और मतलब दूसरों को भी वो करे। पर हाँ, नियत हमेशा होनी चाहिए। यू नेवर नो कि कब अल्लाह ताला आपको दे दे, है ना, इसी उससे कि आपकी नियत अच्छी है। आपके पास खर्च करने के लिए नहीं है, तो हम सवाब बेचारे इस तरीके से भी कमा सकते हैं कि अगर हमारे पास जो भी नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज के फॉर्म में भी हम सवाब बेचारे कमा सकते हैं, चाहे वो दुनियावी नॉलेज हो या फिर कोई आखिरत की नॉलेज हो। अब देखिए, आखिरत की नॉलेज लेने के लिए भी तो दुनिया की नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है ना। हम कैसे, मतलब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि हम कोई हदीस सीखे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये सही हदीस है और ये ज़ईफ है। या हमें कैसे पता चलेगा कि किसी हदीस को कैसे वेरीफाई करना है, हम हदीस से ढूंढे कहाँ से, हम कौन से मुफ्ती को फॉलो करें, या कुरान के जो तर्जुमात हैं वो हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि तर्जुमात तो अक्सर इंग्लिश में, हिंदी में होते हैं या उर्दू में होते हैं। तो दुनियावी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने किसी एक बच्चे को पढ़ा लिया या कुछ बच्चों को पढ़ा लिया, एक तो मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने एक भी बच्चे को पढ़ा लिया, वो बड़ा होके आपकी ही जो तालीम थी, आपने ही जो उसको सिखाया है, उसी से वो आगे जाके कुछ अच्छा कर लेता है, कुछ अच्छा बन जाता है, अल्लाह के रास्ते पे चलता है, अल्लाह के रास्ते पे खर्च करता है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है, तो वो भी इंशाल्लाह आपके लिए सवाब जारिया बन जाएगा।
जैसे सपोज आप किसी बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहे, आप फिजिकली नहीं पढ़ा सकते किसी को इंटरेक्ट करके, तो आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, कोई चीज़ ऑनलाइन किसी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, या फिर आप कोई बुक राइट डाउन कर सकते हैं, आप बुक छाप सकते हैं गरीब बच्चों के लिए, या जो जिनके पास जो एक्सेस नहीं कर पाते, या फिर आप कुछ पोस्ट ऐसी शेयर कर सकते हैं जो नॉलेजेबल हो। सिर्फ नॉलेज वो सदका जारिया बन जाएंगी जो अच्छी नॉलेज होगी। लोग बहुत तरह की नॉलेज शेयर करते हैं, लोग गुमराह भी करते हैं, मतलब फेक चीज़ें शेयर करके। तो ध्यान रखिए कि हमें फेक चीज़ें नहीं शेयर करनी। कुछ भी शेयर करने से पहले हमें खुद देख लेना चाहिए, हमें खुद उसके रेफरेंसेस को चेक करना चाहिए। अलावा जो भी आप मीडियम चूज़ करते हैं एक नॉलेज को शेयर करने के लिए, चाहे वो थ्रू इंस्टाग्राम हो, थ्रू फेसबुक हो, थ्रू यूट्यूब हो, या फिजिकली हो, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स हो, तो इंशाल्लाह आपकी नीयत अगर अच्छी है तो इंशाल्लाह वो आपके लिए एक सदका जारिया बन जाए। बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के लिए ऑटोमेटिकली ही सदका जारिया बन जाते हैं, यानी कि जो माँ बाप होते हैं वही अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, वही अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाते हैं, वही अच्छे और बुरे का फ़र्क सिखाते हैं। तो अगर माँ बाप ने अपने तरफ से सारे हुकूक अदा किए बच्चों के और उनको सारी चीज़ें सिखाई है, तो जो बच्चे हैं वो जो भी अच्छा काम करेंगे। और अगर उनके माँ बाप नहीं रहे हैं तो जो बच्चे हैं उनके जो काम है, उनकी जो अच्छी चीज़ें, उनकी जो गुड डीड्स हैं, वही इंशाल्लाह उनके लिए सदका जारिया बन जाएगी। इसलिए हमेशा बच्चों को भी दुआएं मांगनी चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो भी अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो पेरेंट्स की, स्पेशली जो माँ की दुआएं होती है, वो कभी रद्द नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आज शेयर की हैं आपसे, ये सदका जारिया है। अब मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारा, जो हम इन द फॉर्म्स ऑफ कुछ पैसे देके करवा सकते हैं। कोई बिल्डिंग बनवाना हो, कुछ पानी का हमें खुलवाना हो, जैसे कि किसी इलाके में बहुत पानी की तंगी है, वहाँ आपने कुछ पानी का खुलवा दिया जो आपके बाद भी चलती रहेगी, वो करना हो, या फिर ट्री प्लांट करना हो। ठीक है, ये हो गया एक फिजिकल थिंग जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और सदका जारिया बना सकते हैं। और सेकेंड चीज़ होगी हमारे लिए कि हम जो है नॉलेज के फॉर्म में शेयर करें, जो कि हम किसी और को कुछ नॉलेज शेयर कर दें किसी भी फॉर्म में जो मैंने अभी बताया है, वो भी एक सदका जारिया होगा। और जो हमारा थर्ड फॉर्म है, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए जो उनके बच्चे होते हैं, वो अगर अच्छे रास्ते पे चलेंगे, वो उनको अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, उनको अच्छी तरबियत देंगे, दीनी बातें सिखाएंगे, तो वो भी उनके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। सो दिस वॉज द रीकैप जो हमने बात करी है। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो या कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ऐड इन द कॉमेंट, सो दैट मैं उससे गो थ्रू करूँ और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई गलती हुई है तो रेक्टिफाई करके बताऊंगी इंशाल्लाह, और अगर कुछ रह गया हो तो मैं ज़रूर ऐड करूंगी। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करूंगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट, एंड प्लीज़ फील फ्री टू लाइक इट। इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।